ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो कुछ भी परिवर्तन जीवन में आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर सत्संग होता है, बातचीत होती है। आज का जो विषय है सत्संग का, वो है ब्रह्म विद्या का मार्ग। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जीवन का, साधना का नहीं बल्कि जीवन का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि एक ऐसी विद्या इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है जिसकी जो प्राप्ति है वो बहुत कम लोगों को होती है। जबकि ब्रह्मांड में ये विद्या जो है, ब्रह्म विद्या जो है, ये मनुष्य मात्र के लिए है, हर मनुष्य के लिए है। लेकिन फिर भी सभी मनुष्यों को ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होती है और लोग ब्रह्म विद्या के लिए प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि लोगों को मालूम भी नहीं है कि ब्रह्म विद्या क्या चीज़ है। लोग बहुत तरह की अलग अलग विद्याओं के पीछे भागते हैं, तंत्र विद्या के पीछे भागते हैं, और भी मतलब अगड़म बगड़म बहुत कुछ है। जो चीज़ें इंसान को शक्तिशाली बनाती हैं, पावरफुल बनाती हैं दूसरे इंसान से, ऐसी चीज़ों के पीछे इंसान भागता है, मनुष्य भागता है, सिद्धियों के पीछे भागता है, प्रबल होने के लिए भागता है, महान होने के लिए भागता है, बड़ा होने के लिए भागता है। तो वो अलग अलग शिक्षाओं को ग्रहण करता है, अलग अलग विद्याओं को ग्रहण करता है। बच्चे तो बच्चे जब पैदा होते हैं तो शुरू से ही उनको संस्कार वगैरह देना हम शुरू कर देते हैं और फिर उन्हें स्कूल भेज देते हैं। और स्कूल में फिर उनको जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा मुख्य रूप से जो बेस्ड होती है वो होती है हमारी इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर शिक्षा दी जाती है। और मैंने एक बार प्रोग्राम देखा था कि एक बच्ची है और उसको ब्लाइंड फोल्ड किया है, आँखों पर उसको पट्टी बांधी हुई है और उसके सामने अलग अलग रंग लाए जा रहे हैं और वो आँखों पर पट्टी बंधे होने के बाद भी रंगों को पहचान ले रही है, अक्षर को पहचान ले रही है, क्या लिखा है या फिर कौन सा रंग है, इस तरह से पहचान ले रही है। तो उसकी जो कहते थे, उसको बोला जाता कि उनकी जो थर्ड आई है ना वो ओपन है और वो ये सब समझ मतलब थर्ड आई से देख ले रही है वो। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अच्छा, थर्ड आई से बाहर भी दिखता है। हमने तो सोचा था कि थर्ड आई तो अंदर खुलती है, अपने विकारों को देखती है और अपने विकारों को भस्म करती है, जैसे भोलेनाथ कामदेव को भस्म करते हैं। हमारी अगर थर्ड आई खुलेगी तो हम अपने अंदर की वासनाओं को नष्ट करेंगे। लेकिन थर्ड आई का प्रयोग बाहर दुनिया में स्थूल चीज़ों को देखने के लिए हो रहा है। ये थर्ड आई का कैसा प्रयोग है? क्योंकि बाहर स्थूल चीज़ों को देखने के लिए भगवान ने हमें स्थूल आँखें दी हैं, बाहर के रंग देखने के लिए स्थूल आँखें दी हैं। तो हम थर्ड आई का प्रयोग बाहर के रंगों को या बाहर की चीज़ों को देखने की क्यों कोशिश करेंगे जब हमारे पास आँखें हैं? तो मुझे लगा कि ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को सिर्फ उसका समय नष्ट कर रही है, कुछ देगी नहीं उसको जीवन में। क्योंकि जितनी मेहनत उस बच्चे ने उस परसेप्शन को, माइंड को तैयार करने के लिए की है, उतनी मेहनत अगर वो अपने आप को समझने में करते तो शायद एक महान विद्या को
पाने के रास्ते पर वो चलते। और मैं एक स्कूल में पढ़ाता था। उस स्कूल में मुझे जो जॉब मिला था, मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया था। ये बहुत पहले की बात है, मेरे ध्यान लगने से पहले की बात है, यानी कि 2019 से पहले की बात है। मुझे एक स्कूल में मैंने एक प्रोग्राम सबमिट किया, 5 सेंस बेस्ड प्रोग्राम, और मैं उसका इंचार्ज था। और मैं स्कूल में बच्चों को 5 सेंसेस के ऊपर में ट्रेनिंग देता था, एक्टिंग के माध्यम से, कला के माध्यम से। उनको उनकी जो सुनने की शक्ति है, देखने की जो पावर है, महसूस करने की पावर है, वो सब एक वर्कशॉप के माध्यम से हम डेवलप करते थे कि तुम जो देख रहे हो ध्यान से देखो, सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, कम्युनिकेशन गैप में कैसे इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, वो सारी एक्सरसाइज हम लोग करते थे। तो कुछ स्कूल जुड़े, कुछ स्कूलों में प्रोग्राम करने लगा, और वो प्रोग्राम अच्छा होने लगा, बच्चों को बड़ा अच्छा लग रहा था, इंटरेस्ट आ रहा था। तो सडनली वो प्रोग्राम मैंने बंद कर दिया। तो स्कूल ने मुझे कहा भी आप ऐसे सडनली नहीं बंद कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं हो सकता। मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितना मतलब ख़राब मॉड्यूल था, स्कूल में जाके करना, बच्चों की 5 सेंसेस को ट्रेन करना। इससे ख़राब मॉड्यूल या इससे ख़राब असाइनमेंट कुछ भी नहीं हो सकती, जो मैंने खुद की स्कूलों में जाके कुछ समय तक। आज मैं रियलाइज़ करता हूँ कि उस समय अगर मुझे सही पता होता कि ये 5 सेंसेस को तो तैयार ही नहीं करना है, 5 सेंसेस को तो स्ट्रॉन्ग करना ही नहीं है। हमारे जीवन का जो विषय है, मनुष्य का जो विषय है, वो इंद्रियों से मुक्त होना है, इंद्रियों से स्वतंत्र होना है, इंद्रियों से अतीत जानना के लिए मनुष्य जीवन मिलता है, ना कि इंद्रियों को मजबूत करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम स्कूल्स में चलते हैं, और जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है या कोई बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से जाता है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड में जाता है, तो इन सब की अलग अलग परसेप्शन तैयारी होती है। हर किसी का माइंड ट्रेनिंग अलग अलग प्रकार से ट्रेन होता है। तो जितना कुछ भी इस संसार में चल रहा है, वो सारा का सारा बेस्ड है हमारी सेंसेस के ऊपर में। हाउ डू वी परसीव द थिंग्स, हम चीज़ों को ग्रहण कैसे करते हैं, देखते कैसे, सुनते कैसे हैं, माइंड की ट्रेनिंग कैसी है। और संसार में लगभग सभी मनुष्य जो भी आते हैं, वो अपना जीवन पूरा बिता देते हैं और सेंसेस में ही रह जाते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं। और अगर कोई बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु हुआ कि मुझे सीखना है, ऑकल्ट सीखना है, तो वो ज्योतिष में चला जाता है, ज्योतिषी सीखता है। और ज्योतिषी से बहुत गुप्त रहस्यों का मालूम चलता है, कब क्या होना है, क्या नहीं होना है। बहुत अच्छी साइंस है। तो कुछ लोग गुप्त साइंस में चले जाते हैं, ज्योतिष में चले गए। कुछ लोग हस्त विज्ञान में चले जाते हैं, हस्तरेखा विज्ञान में, मैं भी गया था। तो कुछ लोग न्यूमरोलॉजी में चले जाते हैं, और फिर कुछ और लोग गए तो वो वशीकरण में चले जाते हैं। फिर और कुछ लोग चले जाते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में चले जाते हैं, इनके पुराने जीवन में निकालेंगे क्या है। तो इस तरह से बहुत सी फील्ड डाइवर्सिफाई होगी कि आपको कौन सी विद्या ग्रहण करनी है। लेकिन ये जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे ज्योतिष है, चाहे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, या फिर वशीकरण है, या फिर सम्मोहन विद्या है, या फिर कोई तंत्र विद्या है, जो भी ये सारी विद्याएं हैं, ये सारी की सारी हमारी लर्निंग बुद्धि के ऊपर में, यानी कि हमारे मस्तिष्क के ऊपर में निर्भर करती हैं, हमारे इंटेलेक्ट के ऊपर में निर्भर करती हैं। जो जितना ज़्यादा अच्छा सोच सकता है, वो उतना अच्छा उस विद्या को समझकर उसको प्रयोग में ला सकता है। तो दुनिया में ये चीज़ें भरी पड़ी हैं। कुछ जिज्ञासु व्यक्ति या मनुष्य जो बच जाते हैं, वो इन सारी चीज़ों में चले जाते हैं। साधारण व्यक्ति तो नॉर्मल अपनी पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, जीवन चलाता है, और उसी में उसका जीवन जो है पूरा व्यय हो जाता है। लेकिन कुछ जिज्ञासु होते हैं, वो इन तरह की विद्याओं में जाके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, लेकिन अपनी जो उनकी कैपेबिलिटी है, या जो उनका जो एकाग्रता है, उसको वो महान बनने में, शक्तिशाली बनने में, किसी से बड़ा बनने में, विशेष बनने में नष्ट कर देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो ब्रह्म विद्या की तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ब्रह्म विद्या की तरफ जब वो बढ़ना चाहते हैं, तो उनको एक ही मार्ग मिलता है कि हम अपने जो शास्त्र हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनको हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें ब्रह्म विद्या, अब वेद ब्रह्म ने लिखे हैं, ब्रह्म से संबंधित है,
तो वेदों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो ब्रह्म विद्या है। गीता में जो कुछ भी लिखा है वो ब्रह्म विद्या है। उपनिषदों में जो कुछ भी है वो सार है वेदों का, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्मत्रयी है। इस तरह से जो कुछ भी ब्रह्म के बारे में लिखा हुआ है, ब्रह्म की जानकारी के बारे में लिखा हुआ है, ये जो पतंजलि अष्टांग योग है ये भी ब्रह्म विद्या है। तो ये सारी चीज़ें ब्रह्म विद्या है। तो जब लोग थोड़ा सा और खुल के सोचते हैं कि हमें ब्रह्म विद्या चाहिए, तो वो पंडित्व होता है ना, कि पंडित हो जाएंगे, वेद पढ़ लेंगे, या हम गीता को याद करेंगे, या जितने भी शास्त्र हैं, हमारे विज्ञान के शास्त्र हैं, हमारे दर्शन शास्त्र हैं, सारे पढ़ लेंगे। तो बहुत सारे लोग वो पढ़ लेते हैं और उनको पढ़ने के बाद वो समझते हैं कि उन्हें ब्रह्म विद्या उन्होंने ले ली है। तो ये मार्ग भी ब्रह्म विद्या तक नहीं पहुंचता। बाहर से किया हुआ किसी भी प्रकार का प्रयास, बाहर से किसी भी प्रकार की सीखी हुई विद्या, चाहे वो ब्रह्म विद्या का स्थूल स्वरूप ही हो, चाहे आपने उसको सीखा है और उसके अनुसार ही आप अगर जीवन जी रहे हो, तब भी ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि ब्रह्म विद्या किसी भी मार्ग से ना प्राप्त होने वाली विद्या है। तो ब्रह्म विद्या क्या है? ब्रह्म विद्या को कैसे आप प्राप्त कर सकते हो? अगर आप ये सत्संग सुन रहे हो मेरा और ये सोच रहे हो कि अगर हमें ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है तो कौन से मार्ग पर चलेंगे हम प्राप्त होंगे, तो सबसे पहले आपको डिकोड करना होगा कि विद्या तो आप जानते हो, विद्या का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा कि ब्रह्म का क्या अर्थ है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है सत्य। तो वो विद्या जो सत्य से संबंधित है, सत्य विद्या। अब ये सत्य विद्या कहाँ से मिलेगी आपको? सच बोलने से मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सच स्थूल रूप में आ जाता है वो विकृत हो जाता है। तो कौन सा सत्य है जो विकृत नहीं होता है? जो सनातन है, शाश्वत है, सदैव से है, अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा। वो कौन सा सत्य है? कहाँ है? किस वेद में है? तो वो जो सत्य है जो अनादिकाल से है, जब से मनुष्य की रचना हुई है तब से है, और जब तक मनुष्य रहेगा तब तक रहेगा, तो वो वेद है हमारा शरीर। वो सत्य है हमारा शरीर। हमारे शरीर की रचना जो है वो ब्रह्म ने अपने अनुसार की है। इसकी जो रचना की जो लिपि है, या इसको रचने का जो विज्ञान है, वही वो विद्या है, ब्रह्म विद्या है। लेकिन ब्रह्म विद्या प्रकट कैसे होती है? अगर इस शरीर में, तुम्हारे पास भी शरीर है, मेरे पास भी है, सबके पास है, तो सबको ब्रह्म विद्या होनी चाहिए। ये तो सबका अधिकार है, जो शुरू में बोला कि सबको अपने शरीर की विद्या को प्राप्त करना, शरीर को जानना, समझना और पूरा विज्ञान समझ लेना ही उसका लक्ष्य है। लेकिन हर मनुष्य कैसे समझेगा उसको? किसकी सहायता से समझेगा उसको? तो ब्रह्म विद्या को समझने के लिए दो प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है। दो प्रकार की शक्ति चाहिए आपको। पहली शक्ति जिसे हम फीमेल पावर कहते हैं, जिसे हम शक्ति कहते हैं, और दूसरी पुरुष की शक्ति। तो पुरुष और स्त्री जहाँ दोनों तत्व रूप में जागृत हो जाएंगे, वहाँ पर ब्रह्म विद्या प्रकट होगी। लेकिन कहीं पर अगर जैसे हमने नहीं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये शंकराचार्य जी 8वीं सदी में आए और वो शक्ति को नहीं मानते थे, वो सिर्फ शिव को मानते थे। तो शिव के स्तोत्र लिखते थे सिर्फ। तो शक्ति ने देखा कि ये तो शिव के स्तोत्र लिख रहा है और शक्ति को नहीं मानता ये। तो शक्ति ने कहा ठीक है, फिर नहीं मानता तो फिर हमारा काम ही क्या है तुम्हारे साथ, हम अपनी शक्ति को विड्रॉ करते हैं। तो शंकराचार्य के शरीर से सारी शक्ति खींच ली माँ ने, और शंकराचार्य अब हिल नहीं पा रहे। तो एक पेड़ के नीचे या कहीं बैठे हैं, हिल नहीं पा रहे, बिल्कुल भी जान नहीं है शरीर में। तो सामने से एक महिला गुजरती है, और सामने से महिला गुजरती है दूध लेकर, और कहती है दूध ले लो, दूध बेच रही है गांव में। तो शंकराचार्य कहते हैं माता मेरे को भी दूध चाहिए, दूध दो मुझे भी। तो महिला बोलती है हाँ क्यों नहीं, आओ और ले लो दूध।
तो शंकराचार्य कहते हैं माई मैं यहाँ से उठकर वहाँ नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले मुझ में शक्ति नहीं है। तो महिला बोलती है अच्छा तुम शक्ति में विश्वास करते हो? मुझे तो लगा तुम शक्ति में विश्वास नहीं करते, और अभी तुम्हें वहाँ से यहाँ आने के लिए भी शक्ति चाहिए। तो शंकराचार्य ने कहा अरे ये गलती हो गई मुझसे। शंकराचार्य को ज्ञान हुआ कि जो स्तोत्र मैं रच रहा हूँ शिव के लिए वो अधूरे हैं। बिना शक्ति के ये विद्या संपन्न नहीं हो सकती, ये ब्रह्म संपन्न नहीं हो सकता। ब्रह्म कोई पुरुष नहीं है और ब्रह्म कोई स्त्री भी नहीं है। ब्रह्म एक संपूर्ण सत्य है, शक्ति और पुरुष का समावेश है। तो शंकराचार्य जी का जो जीवन है वो अद्वैतवाद को सिद्ध करने में चला गया पूरा। अगर शंकराचार्य जी का नाम आता है तो उनके साथ जुड़ता है अद्वैत। तो अगर मैं कहूँ अद्वैत शंकरा तो बिल्कुल सही नाम होगा उनका, अद्वैतवादी शंकरा। अब उनको तो ये शक्ति दिखी, उनको तो बाहर से ज्ञान हुआ। अब मेरे जैसा साधारण व्यक्ति है, अब मुझे ब्रह्म विद्या चाहिए। अगर आप साधारण हो तो अगर आप विशेष हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप साधारण हो और आपको ब्रह्म विद्या चाहिए तो कैसे मिलेगी आपको ब्रह्म विद्या? क्या मार्ग हो सकता है ब्रह्म विद्या का? तो ब्रह्म विद्या जो है ये जो छुपी हुई है, ये छिपी हुई है अक्षर के अंदर। अक्षर के अंदर जैसे अभी एक गुरु बहन ने एक प्रश्न पूछा था मुझसे, मुझे नाम याद नहीं है, शायद वो आती भी है सत्संग देखने, आ जाइए। नहीं, क्या नाम उनका? अच्छा चलो, उन्होंने मुझसे पूछा, कहते हैं ये जो वृंदावन में कृष्ण वगैरह मानते हैं ना, हम कृष्ण को मानते हैं, तो उनके साथ ये राधा कौन है? राधा कौन है? तो बहुत लोग कहते हैं ना राधा का तो नाम ही नहीं है शास्त्रों में, भागवत में राधा का नाम ही नहीं है। तो ये जो इस्कॉन वाले हैं ना, और जो वृंदावन में जो रहते हैं सब, ये डिफेंड करते हैं, तर्क देते हैं कि उस शास्त्र में राधा का नाम है, उस शास्त्र में राधा का नाम है, तो मतलब बचाते हैं अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब नाम नहीं है तो नहीं है, लेकिन नाम नहीं है तो क्या इससे राधा का एग्जिस्टेंस, जो माँ का जो अस्तित्व है, वो ख़त्म हो जाता है क्या? क्या माँ का कहीं नाम लिखा जाएगा तभी माँ का अस्तित्व होगा? जो इस बात की शंका करते हैं कि माँ राधा का अस्तित्व नहीं है, वो तो मूर्ख हैं। और जो लोग माँ राधा का अस्तित्व किसी धार्मिक पुस्तक से या अन्य किसी पुस्तक से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, मैं उनको महामूर्ख मानता हूँ कि तुम माँ को सिद्ध कर रहे हो। माँ शक्ति को, माँ राधा को कोई प्रूफ चाहिए, किसी पुस्तक का प्रूफ चाहिए कि उस पुस्तक में माँ का नाम लिखा है, नहीं लिखा है, इसीलिए माँ है या नहीं है। तो माँ राधा कौन है? आप एक चेतना हो, व्यक्तिगत चेतना हो, और कृष्ण आत्म चेतना, परम चेतना है। व्यक्तिगत चेतना से परम चेतना तक जो अंतर है, जो डिफरेंस है, अब व्यक्तिगत चेतना परम चेतना तक पहुंचना चाहता है, यह परम चेतना कृष्ण साधारण भक्त तक पहुंचना चाहता है। तो उसको रास्ता, गैप है ना बीच में, रास्ता है ना, ये जो रास्ता है ना बीच में, ये राधा है। व्यक्तिगत चेतना को कृष्ण चेतना तक पहुंचाने वाला जो रास्ता है, राधा है। कृष्ण को व्यक्तिगत चेतना भक्तों तक पहुंचाने वाला जो रास्ता है, राधा है। और ये जो चेतना है ना, ये चेतना, ये जो रास्ता है बीच में, ये रास्ते का नाम है अक्षर। भगवान श्री कृष्ण जहाँ निवास करते हैं, ब्रह्म चेतना जहाँ निवास करती है, वो है अक्षर। जैसे मैंने बोला, सिंपल एक शब्द ले लेते हैं,
समय, समय ले लेते हैं, ठीक है, स म य, समय। अब आप समय का उच्चारण करो, अक्षर है आपके पास स म य, कोई भी अक्षर है, तो उच्चारण करो, कृष्ण का उच्चारण करो, कृष्ण ले लो, चलो कोई भी अक्षर ले लो, राम ले लो, उच्चारण करो अक्षर के साथ। तो आप बोलोगे कृष्ण राम, आपने ये बोल दिया ना और कह दिया ये तो अक्षर है, राम तो अक्षर है, लेकिन राम को या कृष्ण को या किसी भी अक्षर को संसार में हम उच्चारण नहीं कर सकते। मुझे अगर राम बोलना है तो मैं नहीं बोल सकता, अक्षर मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अक्षर के उच्चारण के लिए ये स्वर चाहिए आपको। जिस स्वर में मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं अपना मुंह बंद कर लूँ तो मेरा मुंह जितनी देर बंद है कोई अक्षर ही नहीं है, मैं उच्चारण नहीं कर पा रहा, तो अक्षर की अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है। अक्षर को अक्षर बनाता कौन है? मेरा कहने का मतलब है कि राधा माता जो अक्षर है, अक्षर को उसकी एग्जिस्टेंस देती है ना, अक्षर की रचना करने वाली या अक्षर को प्रकट करने वाली शक्ति जो है वो है श्रुति, माँ श्रुति। बिना माँ श्रुति के अक्षर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे श्रुति जो होती है, जैसे संगीत में होता है ना, सा रे गा मा, ये क्या है? ये एक तरह के टिप्स है, मतलब सा रे गा मतलब एक तरह के टिप है ना, सा एक टिप है, रे एक टिप है, लेकिन सा से रे तक पहुंचना है आपको, सा रे। तो ये जो बीच में जो साउंड है ना, और ये जो सा का साउंड है, जो रे का साउंड है, इसे बोलते हैं श्रुति, ठीक है। तो सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर बोलते हैं, और 7 स्वरों को, 7 स्वर तो श्रुति है ही, इन 7 स्वरों के बीच में भी जोड़ने वाली भी श्रुति होती है। तो किसी भी अक्षर को अगर हमें बोलना है तो बिना श्रुति के किसी भी अक्षर का उच्चारण नहीं हो सकता, किसी भी वर्ण का, किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। तो श्रुति क्या है? अक्षर का भेद अपने पास रखती है। जैसे कोई भी अक्षर हमने बोला तो उसका एक तो होता है अर्थ, अक्षर का एक तो अक्षर है शब्द रूप में, एक उसका है अर्थ, और फिर उसके नीचे है ज्ञान। तो कोई व्यक्ति अगर अक्षर को टटोले, अक्षर पर रिसर्च करे, तो अक्षर का अर्थ निकाल लेगा। जैसे कोई कहे कहाँ जा रहे हो, तो उसको पता है कि कहाँ जा रहे हो इसका अर्थ है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मतलब कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है या किसी जगह जा रहा है, तो उसका अर्थ उसको मालूम चल गया कि ये पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि तुम जा रहे हो। तो इसी तरह से जितने भी अक्षर होते हैं उनका सबसे पहले जो ऊपरी हिस्सा होता है वो है अर्थ, लेकिन उसका एक दबा हुआ एक सूक्ष्म हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं ज्ञान। और ज्ञान से भी नीचे जो और भी सूक्ष्म छुपा हुआ रहस्य है उसे कहते हैं विज्ञान, और विज्ञान से भी अंदर जो और भी सूक्ष्म छुपा हुआ है उसे कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान। तो 2 तरीके हैं, पहला तो शब्द सुनो और शब्द के रहस्य को जानने के लिए डुबकी लगाओ, तो अर्थ तक रह जाओगे बस। तो तुमको शब्द का कोई रहस्य मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि तुम शब्द को ढूंढ रहे हो, अक्षर को जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अक्षर के जो प्राण है, जो श्रुति है, उसकी जागृति तुम में नहीं है, क्योंकि श्रुति को जागृत करना पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर माँ श्रुति को, माँ शक्ति को जागृत करना पड़ता है। तो जब तक शरीर के अंदर सुषुप्त शक्ति जागृति नहीं होती, तब तक अक्षर का कोई भी रहस्य प्रकट नहीं होता। तो समझो कि मैंने वेद पढ़े ब्रह्म विद्या के लिए, उपनिषद पढ़े, गीता पढ़ ली, भगवान श्री हरि की वाणी पढ़ ली, सब पढ़ लिया, लेकिन मेरे अंदर शक्ति जागृति नहीं है। तो गीता में जो भी अक्षर लिखा हुआ है, चाहे भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, तो हमारी हजारों पीढ़ियां लग जाएं, मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, सारे दुनिया बैठ के उसका रहस्य खोजे, लेकिन माँ श्रुति अगर जागृत नहीं है
तो कुछ नहीं मिलना। भगवान श्री कृष्ण की वाणी में ठन ठन गोपाल, कुछ भी नहीं मिलना, कुछ बदलाव नहीं आ सकता। भगवान श्री कृष्ण को अगर अपनी वाणी का रहस्य प्रकट करना है किसी के अंदर, तो उन्हें शक्ति की आवश्यकता है। अक्षर को अगर जागृत होना है, अक्षर के अंदर जब ब्रह्म निवास करता है ना, कहते हैं ना अक्षर ब्रह्म, तो अक्षर के अंदर ब्रह्म तब निवास करता है जब अक्षर की रचना करती है श्रुति। अक्षर की रचना ही नहीं करेगी श्रुति, तो ब्रह्म बेचारा बेघर है, घर ही नहीं है उसका, कोई बेघर बन जा रहा है, वो कहाँ भटकेगा। माँ राधा का अस्तित्व है, उस ब्रह्म का वो निवास, वो घर जिसमें वो रहता है, और वो अक्षर जिससे वो भक्तों तक पहुंचता है और भक्त भगवान तक पहुंचते हैं, वो है राधा। जितना भी कुछ श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है राधा ही है, एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो राधा नहीं है। बिना राधा के, बिना शक्ति के अक्षर को लिखा ही नहीं जा सकता, बोला ही नहीं जा सकता। कहाँ ढूंढ रहे हो उसको तुम? और जब भी आत्म चेतना प्रकट होती है व्यक्ति की, हृदय में भगवान श्री हरि निवास करते हैं। गीता में लिखते हैं कि मैं भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ, ठीक है, और जागता हूँ, अवतार लेता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य वाली बात जो है। तो अवतार लेने के बाद आत्मा जाग गई हृदय में, सुषुम्ना नाड़ी में जुड़ी हुई है हृदय, मतलब ये वाला हृदय नहीं, सूक्ष्म हृदय प्राण में जगत में है, भावात्मक जगत में है। तो वहाँ पर जब वो कृष्ण जाग जाता है, आत्मा जाग जाती है, तो सुषुम्ना नाड़ी में घुस जाता है। अब सुषुम्ना नाड़ी में घुस के सुषुम्ना नाड़ी सीधा नीचे चली जाती है, मूल धारा से फिर रीढ़ की हड्डी से होते हुए ऊपर उठती है, यहाँ तक जाएगी फाइनल। अब ब्रह्म जागृत हो गया हृदय में, सुषुम्ना नाड़ी में घुस गया, मूलाधार में बैठा हुआ है, जा नहीं सकता आगे, यात्रा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता यात्रा? ब्रह्म हृदय में जागने के बाद भी यात्रा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मूलाधार से थोड़ा ऊपर एक शक्ति होती है जिसे बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति। वो शक्ति ही राधा है, वो शक्ति ही श्रुति है। जितने भी शक्तियों के स्वरूप है वही है। शरीर में उसका स्वरूप कुंडलिनी का रहता है। कुंडलिनी जब तक नहीं जागेगी, सुषुम्ना के मार्ग को साफ नहीं करेगी, सुषुम्ना का मार्ग बनाएगी नहीं, कर्म प्रारब्धों को हटाएगी नहीं, जलाएगी नहीं, भस्म नहीं करेगी, तब तक बेचारा ब्रह्म जागने के बाद भी संसार में फंसा रहेगा। ब्रह्म अपने पूर्ण साक्षात्कार को भी प्राप्त नहीं कर सकता बिना शक्ति के। अब यही शक्ति जब जागृत होती है अंदर, और उसके बाद ब्रह्म जागृत होता है। शरीर में हमेशा पहले शक्ति जागृत होगी, ब्रह्म बाद में जागृत होगा। बिना शक्ति के तो ब्रह्म को जागृत करना ही असंभव है। ऐसा नहीं है कि हृदय में पहले आत्मा जागृत हो जाएगी फिर हम शक्ति को जगाएंगे, नहीं। क्योंकि ब्रह्म को मालूम है मेरे को मत जगाओ, पहले शक्ति को जगाओ। मेरे को जगाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जाग गया तो मैं करूंगा क्या? तो जाओ पहले शक्ति को जगाओ, शक्ति जग जाएगी फिर मुझे जगाना। नमस्कार। तो हृदय में वो बैठा आत्मस्वरूपी कृष्ण नहीं जागेगा अगर राधा नहीं जागेगी। उसकी कोई भी अक्षर रूप में वाणी समझ में तब तक नहीं आएगी जब तक राधा जागृत नहीं होगी। जब तक श्रुति जागृत नहीं होगी, श्रीमद्भागवत का रहस्य कि अक्षर अक्षर राधा है प्रकट ही नहीं हो सकता। प्रश्न बना ही रहेगा गंवारों के मन में, और महागंवार जो होंगे वो उसको सलूशन दिखाएंगे, नहीं उधर राधा लिखा है, उधर राधा लिखा है। कहाँ नहीं राधा लिखा? जो लिखा है वो राधा है। लेकिन कैसे पता चलेगा उनको? क्योंकि वो जिस राधा को देख रहे हैं वो एक भौतिक स्वरूप में कृष्ण भगवान के साथ नृत्य कर रही है, वो एक श्रृंगार में है, उसका गौर वर्ण है। उन्होंने तो उसका स्वरूप बना के रखा है, उसका मूल स्वरूप को तो वो जानते ही नहीं। अपने अंदर, तुम्हारे अंदर कौन सा मूल स्वरूप है राधा का? राधा कोई बाहरी तत्व तो है नहीं। तुम्हारे अंदर शक्ति कौन से वर्ण की है? गौर वर्ण है, श्याम वर्ण है। कृष्ण जो आत्मा जागृत होता है वो कौन सा वर्ण का है? गौर वर्ण है या श्याम वर्ण है? आत्मा का कौन सा वर्ण है? कौन सा रंग है? शक्ति का कौन सा रंग है? श्रुति का।
तो कैसे समझोगे? तो जब पहले शक्ति श्रुति जागृत होती है कुंडलिनी के स्वरूप में, फिर ब्रह्म जागृत होता है आत्मा के स्वरूप में। जब आत्मा और श्रुति का दोनों का योग एक साथ होता है और एक साथ ऊपर असेंड करना शुरू करते हैं, अपने पूर्ण स्वरूप की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, तब जाके अक्षर का रहस्य धीरे धीरे खुलना शुरू होता है। बिना श्रुति के नहीं हो सकता। और अगर सिर्फ श्रुति जागृत है, शक्ति जागृत है, कुंडलिनी जागृत है, लेकिन ब्रह्म जागृत नहीं है, तो भी अक्षर का रहस्य नहीं खुल सकता। क्योंकि श्रुति से अक्षर का निर्माण जरूर होता है, लेकिन उसके अंदर जो ब्रह्म है उसका ज्ञान तुमको कैसे होगा, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि अक्षर ने अपने मार्ग तक जाके उस ब्रह्म में लय हो जाना है। ठीक है, ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम ब्रह्म, वो इस तरह से लय हो जाएगा। अक्षर तो केवल उसका इस जगत में, इस ब्रह्मांड में घर के तरह है। बस आपको मुझ तक पहुंचना, मुझे चिट्ठी भेजनी है आपने, तो आप पूछोगे ना कि आप राजशिव भाई कहाँ रहते हो, तो मैं आपको एड्रेस दूंगा ना अपना, कि मैं कलकत्ता में रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, ये फ्लैट नंबर है, ऐसा है, ये बिल्डिंग है, इधर आना है आपको, पास में इधर है। तो आपको कृष्ण तक पहुंचना है, तो कृष्ण तक कैसे पहुंचोगे? एड्रेस कहाँ है, पता कहाँ है? तो अक्षर में रहता है, अक्षर के अंदर रहता है वो। तो उस अक्षर को जानना होगा जिसके अंदर ब्रह्म निवास करता है। तो ब्रह्म को बोलते हैं चेतन, और जिस अक्षर के अंदर वो रहता है उसको बोलते हैं चेतन अक्षर, और अक्षर को ही मंत्र कहते हैं। तो जिस मंत्र के अंदर में भगवान की चेतना जागृत रूप से रहती है उसे कहते हैं चेतन मंत्र। और वो जो अक्षर होता है उसके अंदर चेतना को भरने वाली होती है वॉइस, और वो निकलती है उस शरीर के अंदर जिस शरीर के अंदर वो पहले से प्रकट है, जिसे बोलते हैं गुरु। चेतन गुरु जो होता है, समर्थ सदगुरुदेव जो होता है, जब वो अपनी आवाज़ से कोई मंत्र बोलता है तो जो अक्षर होता है वो अपनी चेतना को उस अक्षर में समा देता है। तो समर्थ सदगुरुदेव के मुख से निकला हुआ वो मंत्र जिसे वो कहता है कि तुम इसे जपो, इससे तुम जागृत हो जाओगे, उसके अंदर श्रुति और उसके अंदर ब्रह्म, अक्षर को चेतन कर, अक्षर को सजाने वाली, बनाने वाली, रचना करने वाली श्रुति, और उस अक्षर के अंदर जो चेतन रूप से निवास करता है ब्रह्म। तो श्रुति और ब्रह्म दोनों गुरु के मंत्र में होते हैं। और यही मंत्र जब कानों के माध्यम से हम अपने शरीर से, हमारे प्राण से होता हुआ मन तक पहुंचा देते हैं, तो मन का उत्थान होना शुरू होता है, मन का हरण होना शुरू होता है। फिर मन इंद्रियों से डिटैच होना शुरू होता है, फिर मन अंतर्मुखी होना शुरू होता है। और फिर जब मन अंतर्मुखी होता है तो उसको बोलते हैं चेतना अंतर्मुखी होती है। अब जब तक चेतना अंतर्मुखी नहीं होती तब तक श्रुति ही रहती है, श्रुति का ही काम रहता है, कुंडलिनी का ही जागृति रूप में काम रहता है। वो घूमती रहती है, कभी सिर में घूमेगी, कभी हृदय में घूमेगी, गले में घूमेगी, आगे चक्कर में कभी चींटियाँ काटेगी, कभी प्रेशर डालेगी, कभी कुछ करेगी, कुछ ना कुछ करती रहेगी खेला, और सिर में घूमती रहती है वो। और कुछ लोग सोचते हैं कि सिर में घूमने का मतलब है कि वो सहस्रार में घूम रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सहस्रार में जो ये घूम रही है ना ऊर्जा, ये सहस्रार तो है ही नहीं। वो शक्ति तब तक आगे नहीं जा सकती जब तक ब्रह्म चेतन ना हो, तब तक वो सिर में घूमती ही रहेगी, प्राण के स्वरूप में घूमती रहेगी, आज्ञा चक्र में प्राण के स्वरूप में दबाव डालेगी, गले में डालेगी, हृदय पे डालेगी, पीठ में डालेगी, लोअर बैक में डालेगी, कहीं ना कहीं प्रेशर डालती रहेगी, कहीं ना कहीं घूमती रहेगी। आपको पता चलेगा कि कहीं अटका हुआ है, कुछ मार्ग ही नहीं मिलेगा, और जागृत होकर बैठी है। जब साधक एकनिष्ठ हो जाता है, गुरु के ऊपर में एकनिष्ठ हो जाता है, तब वो आज्ञा चक्र से अंदर प्रवेश करता है चेतना के स्वरूप में, और आज्ञा चक्र से हृदय चक्र तक का रास्ता, और फिर हृदय में जब वो समय आता है कि जब वो आत्म रूप से चेतन होता है, तब सुषुम्ना में प्रवेश करता है। और फिर माँ कहती है आ गया तू, ब्रह्म को बोलेगी आ गया तू, चल अब चलते हैं ऊपर। तो बिना ब्रह्म के जो कुंडलिनी शक्ति है वो आज्ञा चक्र को क्रॉस ही नहीं करती, अकेली क्या करेगी जाके, और किसको लेके जाना है? माँ को ऊपर। कुंडलिनी का काम है कि जो आपकी चेतना है, व्यक्तिगत चेतना, उसको हृदय के बाहर रख के आत्म चेतना को हृदय से
ले जाते हुए 6 चक्रों का भेदन, 3 ग्रंथियों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र पर पहले योग कराए कि तू कौन है, परमात्मा के स्वरूप में तू कौन है, धीरे धीरे रियलाइजेशन कराए और फिर आगे का मार्ग खोल दे और फिर पूर्ण रूप से यहाँ पर जाके लय हो जाए। यहाँ पर कुंडलिनी लय हो जाती है, आत्म चेतना में व्यक्तिगत आत्म चेतना परम चेतना में लय हो जाती है, योग हो जाता है। ना तो आत्म चेतना रहती है ना ही शक्ति चेतना रहती है, सिर्फ परमात्मा के स्वरूप में, अद्वैतवाद के रूप में, एक ब्रह्म के स्वरूप में रह जाते, दोनों एक दूसरे में लय हो जाते, पूरे शरीर में ऊर्जा फैल जाती है, फिर कोई रास्ता नहीं है आगे। और जब तक सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करती है चेतना शक्ति, तब तक सिर में घूमती है और वो सहस्रार नहीं है। चाहे तुम्हें 10 साल हो गए हैं, चाहे 20 साल हो गए हैं, चाहे 30, चाहे 50, चाहे 100 साल हो गए हैं, वो कोई क्लीनिंग नहीं है, कोई क्लींसिंग नहीं है। वो ऊर्जा को रास्ता नहीं मिल रहा सुषुम्ना में प्रवेश करने का, इसीलिए ईड़ा पिंगला में घूमती है। और ईड़ा पिंगला ही है जो हमारे प्राणों के माध्यम से दबाव महसूस करवाती है आज्ञा चक्र पर या कहीं भी। जिस दिन वो सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, सारी ऊर्जा सुषुम्ना में लय हो जाती है, फिर कोई दबाव महसूस नहीं होता। आज्ञा चक्र पर कोई चींटियाँ नहीं काटती, सहस्रार पर कोई कुछ नहीं घूमता, क्योंकि वो सारी ऊर्जा सुषुम्ना में चली जाती है और शरीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब सिर्फ नशा रहता है। सुषुम्ना नशा देती है, ऊर्जा के बदले नशा देती है शरीर में। कोई फीलिंग नहीं होती सहस्रार, आज्ञा चक्र और सहस्रार की कोई अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो सारे के सारे इंद्रियों से अतीत हैं। आप यहाँ पे शरीर में कुछ महसूस कर रहे हो ना, तो ये इंद्रिय जनित है। आप अगर हाथ में कुछ महसूस कर रहे हो, यहाँ पर टीका लगाओ, शून्य कर दो, कोई महसूस नहीं होगा आपको। तो शरीर में अगर कुछ महसूस हो रहा है आपको, तो वो प्राण की वजह से है, ईड़ा पिंगला की वजह से है। और जैसे ही श्रुति और पुरुष दोनों सुषुम्ना में प्रकट होकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तब अक्षर का रहस्य खुलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अब तुम गीता उठाओ, अब जब तुम पढ़ोगे किसी भी शब्द को, तो रहस्य तुम्हारे अंदर प्रकट होगा। बाहर कोई ज्ञान नहीं है, गीता में कोई ज्ञान नहीं है, उपनिषदों में, वेदों में कहीं कुछ ज्ञान नहीं, पढ़ लो। असली ज्ञान तुम्हारे अंदर है। जब तक माँ श्रुति और ब्रह्म का योग तुम्हारे अंदर नहीं होता है, तब तक किसी अक्षर का कोई रहस्य नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो ये जो मिलन है ना, श्रुति का और ब्रह्म का मिलन है ना, इसी से ही रहस्य प्रकट होता है। फिर कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारे वेद मेरे शरीर से रचे गए हैं, आपके शरीर से रचे गए हैं, मनुष्य के शरीर से रचे गए हैं। गीता की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई है, मनुष्य के शरीर की आध्यात्मिक यात्रा की बात है सारी। अगर शरीर नहीं तो कोई आध्यात्मिक पुस्तक नहीं, कोई पुराण नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई अक्षर नहीं है। अक्षर के जैसा ही ये शरीर, जैसे अक्षर का निर्माण किया माँ श्रुति ने, वैसे ही मेरे और आपके शरीर का, मनुष्य का निर्माण किया। जो रहस्य अक्षर के अंदर है, वो रहस्य मेरे शरीर के अंदर है। और ये केवल एकमात्र श्रुति ही है जो गुरु है अक्षर ब्रह्म की। और एक बड़ी अचंभे की बात है कि शिव पुरुष है, मानते हैं ना, शिव एक पुरुष है, ब्रह्मा एक पुरुष है, विष्णु एक पुरुष है। लेकिन आप ये बताओ कि गुरु कौन है, पुरुष है या स्त्री है? नहीं पता ना। मेरा गुरु जैसे पुरुष स्वरूप में आया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी गुरु स्त्री होती है। तो गुरु शरीर नहीं है, ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है। तो गुरु कौन है? गुरु शक्ति है, भगवान की शक्ति, निर्गुण निराकार की सगुण साकार रूप में शक्ति है गुरु। अच्छा, श्री अरविंदो को जानते हो आप? हाँ? आगे जाने की दुनिया उनको नतमस्तक करेगी। कौन है श्री अरविंदो, ये संसार को 50 साल बाद पता चलेगा। श्री अरविंदो ने श्री कृष्ण को डिफाइन किया कि श्री कृष्ण कौन है। जैसे हम देखते हैं ना कि बंसी बजा रहा है, वृंदावन में है, बांके बिहारी है, जगन्नाथ जी है, तो कृष्ण को हम देखते हैं। लेकिन श्री अरविंदो ने कृष्ण को इन सब रूपों में नहीं देखा।
श्री अरविंदो ने अपने शरीर को देखा और शरीर के अंदर एक ऐसी संचालन शक्ति को देखा जिससे सब कुछ संचालित होता है, सब कुछ उसी से होता है। तो उन्होंने कृष्ण को क्या कहा? उन्होंने कहा ये एक शक्ति है। इंग्लिश में उस शक्ति को कहा कि ये एक फोर्स है। इंग्लिश में शक्ति को फोर्स कहते हैं। लेकिन ये कौन सी फोर्स है? कई तरह की फोर्स होती है। तो कृष्ण कौन सी फोर्स है? तो उन्होंने कहा ये सुप्रामेंटल फोर्स है। आपने सुना है कभी कृष्ण का नाम सुप्रामेंटल फोर्स? तो ये सुप्रामेंटल फोर्स का मतलब क्या है? क्यों कहा उन्होंने सुप्रामेंटल फोर्स है? उसका कारण था। कहते हैं कि श्री अरविंदो एक जगह कहते हैं कि मेरे अंदर, उन्होंने जब योग किया तो योग से उनके अंदर की शक्ति प्रकट होने लगी, जिसे सिद्धियां भी कहते हैं ना। तो योग शक्ति से वो कुछ काम करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई बीमार है तो योग शक्ति से आपने उसको ठीक कर दिया, या योग शक्ति की बहुत सारी दूसरी भी प्रयोग आते हैं। लेकिन योग शक्ति काम करने से पहले ये देखती है कि उसके अनुसार परिस्थितियां हैं कि नहीं। योग शक्ति तभी काम करती है जब उसके अनुसार परिस्थितियां होंगी। तो अगर परिस्थितियां नहीं है तो कोई वहां पर योग शक्ति का प्रयोग ही नहीं कर सकता। अगर उसके पास योग शक्ति है भी लेकिन परिस्थितियां नहीं है तो योग शक्ति काम ही नहीं करेगी। जैसे हम दिवाली का बम लाते हैं, बहुत बड़ा बम है, 500 रुपए का बम लाए, बड़ा जोर धमाका होगा इसका, तो हम उसको लगाते हैं, आग लगाते हैं, चलो भी बम का धमाका देखते हैं, 500 रुपए का है। और वो क्या होता है? वो बचता ही नहीं है। तो हम कहते हैं अरे 500 रुपये डूब गए। ये तो फोका है, फोका बम बोलते इसको, पंजाब में बोलते फोका मतलब खाली। तो ये तो खाली बम है, इसे तो क्या है, पैसा बर्बाद हो गया इसको। तो योग शक्ति वहीं काम करती है जहां परिस्थितियां हो। अब श्री अरविंदो ने जब कृष्ण को कहा कि ये तो योग शक्ति से तो मेरा काम नहीं हो सकता, मुझे वो शक्ति चाहिए जो हर जगह काम करे। तो फिर कृष्ण, जब उनको कृष्ण की सिद्धि हुई तब उन्होंने कृष्ण को डिफाइन किया है। कहते हैं कृष्ण वो सुप्रामेंटल फोर्स है, कृष्ण वो शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल कर लेता है। कोई भी परिस्थिति हो, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति जो है, भगवान श्री कृष्ण जो है, पहले तो उस स्थिति को अपने अनुकूल कर लेते हैं और फिर अपना काम करते हैं। मतलब इस संसार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां भगवान श्री कृष्ण अपना काम ना कर सके। कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी भयंकर, कितनी भी खतरनाक, कितनी भी कठिन, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर भगवान श्री कृष्ण प्रस्तुत हो जाए तो काम हो जाएगा। ये बात श्री अरविंदो ने कही है कि योग शक्ति के लिए परिस्थितियों का होना, अनुकूल होना जरूरी है, लेकिन कृष्ण परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके अपना काम कर लेते हैं। वो सुप्रामेंटल फोर्स है। और ये जो सुप्रामेंटल फोर्स है, कृष्ण है, ये शक्ति है, ये गुरु है। इसीलिए गुरु को बोलते हैं जगत गुरु। कृष्ण मूल रूप से भगवान नहीं है, कृष्ण मूल रूप से गुरु है, कृष्ण मूल रूप से आत्मा है, कृष्ण ही ब्रह्म है, कृष्ण ही जागृत होते हैं और वही स्वरूप है शक्ति का। राधा उनसे अलग नहीं है। बिना एक दूसरे के भौतिक जगत में अलग अलग दिखाई देते हैं जरूर, लेकिन मूल रूप से एक ही है। कृष्ण भगवान भी स्वयं शक्ति ही है और वो गुरु के स्वरूप में प्रकट होते हैं। और गुरु कोई शरीर नहीं होता, वो स्त्री भी पुरुष भी, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई भी हो। गुरु तभी काम करता है जब वो तत्व रूप में प्राप्त हो। लोग कहते हैं हमारे गुरु जी के तो निधन हो गया, देहांत हो गया। कितनी दयनीय स्थिति है और कितने भोले हैं ये लोग, जिन्हें मालूम भी नहीं है कि गुरु तुम्हें जगाने आया है, वो खुद सो रहा है, खुद मर जाएगा। जो तुम्हें अमर करने आया है, जो तुम्हारी आत्मा को जगाने आया है, वो खुद मर जाएगा। गुरु कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता। जो कभी नहीं मरता वो आत्मा है, और जो कभी नहीं मरता वही गुरु है, वही कृष्ण है। अब जहां पर ये घटना घटती है आत्म जागृति की, समझो वहां पे श्रुति जागृत है पहले से, वहीं पर ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। जिस व्यक्ति को आत्म योग प्राप्त हो जाएगा उसे ही ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी।
और ब्रह्म विद्या का बड़ा साधारण अर्थ है कि सत्य की प्राप्ति, सत्य की विद्या, सही और गलत से मुक्त हो जाता है, सत्य की प्राप्ति हो जाती है। सत्य की प्राप्ति ही ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है, और सत्य केवल एक आत्मा ही है। माँ श्रुति जीभा पर वास करके सारे रहस्य प्रकट कर देती है। सत्संग भी माँ श्रुति की कृपा से ही होता है। बिना श्रुति माता के सत्संग नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ जो जो सत्संग हो रहा है वो राधा है, राधा की शक्ति से हो रहा है, राधा माता की कृपा से हो रहा है, श्रुति माता से हो रहा है। समझे आप? तो ऋषियों ने, मुनियों ने एक कहावत बनाई। जिन्होंने ये रहस्य जाना उन्होंने कहावत बनाई। क्या कहावत बनाई? कहते हैं, धारा अगम लोक की गुरुदेव दिए बताए। एक धारा है जो अगम लोक से आ रही है, और गुरुदेव ने हमको वो रहस्य बता दिया कि कौन सी धारा आ रही है। अगर उस धारा को हम उलट जपेंगे तो हम उसके स्वामी से मिलेंगे जाके। तो गुरु ने जो धारा बताई उसको उल्टा कर दो। अब धारा को उल्टा करो, धारा को उल्टा राधा। तो राधा वो अक्षर ब्रह्म है, वो अक्षर है, वो श्रुति है जो निकलती है ब्रह्म से और हम तक शब्द रूप में पहुंचती है, और उस शब्द को जपते 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 हम ब्रह्म तक पहुंचते हैं। तो ब्रह्म और मेरे बीच में जो रास्ता है वो राधा है। मेरी यात्रा राधा करवा सकती है केवल। बिना राधा के कृष्ण कुछ नहीं। इसीलिए बेचारे को कहना पड़ता है कि मैं राधो का दास, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधो का दास। हाँ, तो होना ही पड़ेगा दास तुमको, क्योंकि तुम्हारा काम तो चलेगा नहीं उसके बिना। तो राधा कहाँ है? माँ विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या की जननी है, साधकों का मार्ग है, शक्ति है। बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे जीवन का जो रहस्य है ना, वो ऐसी विद्याओं को प्राप्त करना नहीं है जिन्हें हम पंचभौतिक जिन्हें हम ये 5 सेंसेस, ये इंद्रियों से ग्रहण करते हैं। चाहे फिर वो कोई भी विद्या हो, चाहे टीवी पर उसका कितना भी प्रचार हो रहा है, चाहे उसके कितने ही चमत्कार देखने में मिलते हैं, चाहे उसकी कितनी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, किसी काम का नहीं है बेटा। भविष्यवाणियाँ हमारे किसी काम की नहीं है। भविष्यवाणियाँ जान के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। भविष्य जान के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलना है। सम्मोहन विद्या, वशीकरण विद्या, पुनर्जन्म का रहस्य, पाम मिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम्हारी आत्म जागृति में इनका कोई कार्य नहीं है, कोई सहायता नहीं है। तुम्हारा समय नष्ट हो जाएगा। इसलिए जीवन रहते रहते ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शक्ति का जागरण आवश्यक है, और शक्ति के जागरण के साथ ब्रह्म का जागरण आवश्यक है। और शक्ति और ब्रह्म को दोनों को जगाने वाली शक्ति गुरु है, समर्थ सदगुरुदेव है, जो योगेश्वर है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो सत्संग है ये यहीं पर ही हम रख देते हैं। अब 10-1 मिनट हम लोग आपके जो छोड़े हुए बाण हैं प्रश्नों के रूप में, ये सीने में लेंगे। चलिए देखें भाई क्या है। जय श्री गुरुदेव आप सबको। राम सिंह, हमें क्या समस्या आ रही है जागृत होने में? हम तो चाहते हैं मिटना और जागृत होना चाहते हैं, फिर ऐसा क्यों है? ये प्रश्न तुम्हें स्वयं से पूछना चाहिए। तुम्हें क्या समस्या आ रही है? तुम क्यों आत्मयोग को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो। अगर राम सिंह तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी विद्या है कि मैं देख के बताऊं कि कौन कहाँ अटका हुआ है, किसकी कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम बिल्कुल गलत सोचते हो मेरे बारे में। मैं तुम्हारी कोई मदद ही नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे कितने जन्म हुए, तुम्हारे क्या कर्म प्रारब्ध हैं, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे शरीर में कहाँ फोड़ा है, कहाँ फुंसी है, कहाँ बीमारी है। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो मैं कैसे जानूंगा तुम्हारे सूक्ष्म विषय के बारे में
कि तुम्हारी चेतना कहाँ है मैं कैसे जानूंगा, मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं बता सकता ना। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ तुमको कि जो गुरु तुम्हारा है ना वो समर्थ है, और तुम्हें अपना अध्ययन करना है, नाम जपना है, और तुम्हें नहीं कुछ खोजने पे मिल रहा तो तुम नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, नाम जपते रहो। तुम्हारे पास और कुछ मार्ग भी नहीं है, नाम जपने के सिवाय तुम्हारे पास कोई तरीका भी नहीं है। इसीलिए श्रद्धा से नाम जपते रहो, और जब तुम इस काबिल हो जाओगे कि तुम्हें ज्ञान हो उस चीज़ का, तुम्हें हो जाएगा। गुरु की तरफ से कोई देरी नहीं है, देरी सिर्फ तुम्हारी तरफ से है। इसीलिए तुम्हें सिर्फ नाम पर कंसंट्रेट करना चाहिए, और कुछ नहीं तुम कर सकते। किसी के बताने से तुम्हारा रास्ता आधा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा। जो होना है नाम जप से होना है। नाम जप नहीं करोगे तो ऐसे ही प्रश्न पूछते पूछते जीवन निकल जाएगा। चलो, जय श्री गुरुदेव। आपको आगे, द सन ऑफ द ट्रेजर्स मास्टर्स। गुरु भाई जी, अगर पता नयम ध्यान के समय ना होकर किसी भी समय अपने प्राणायाम होगा, हाँ, प्राणायाम ध्यान के समय ना होकर किसी भी समय अपने आप होने लग जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो जब खाना खा लेता हूँ उसके बाद मुझे प्राणायाम होता है। सब्जी ले रहा हूँ, रास्ते में सब्जी लेता हूँ, उस समय प्राणायाम होता है। बैठे बैठे बस में बैठा हूँ, कहीं ऑटो में बैठा हूँ तो प्राणायाम होने लगता है। सिनेमा में पिक्चर देख रहा हूँ तो प्राणायाम होने लग जाता है। रात को सो रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, प्राणायाम होने लग जाता है। हमें आनंद आता है, हमें आनंद आता है, मज़ा आता है। कहीं मुद्रा लग गई, शांभवी मुद्रा लग गई, कहीं लग गई, टीवी देखते हुए लग गई, बस में ऑटो में बैठे हुए लग गई, कहीं लग गई। आनंद है हमको, बहुत अच्छा लगता है हमको। तो कोई बात नहीं, ये अपने आप चलते फिरते ध्यान लगने लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम ठीक है। दिनेश लोहार कह रहे, ध्यान लगाते समय गुरुदेव से ज़्यादा गंगाई नाथ जी का फोटो आज्ञा चक्कर पर आता है, क्या हम गंगाई नाथ जी का ध्यान कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुदेव और दादा गुरुदेव में कोई भी अंतर नहीं है। आप गुरुदेव को सोचो, उसके बाद गंगाई नाथ जी आ जाते हैं, एक ही बात है, दो है ही नहीं, एक ही है। तो आप गंगाई नाथ जी का भी ध्यान कर सकते हैं। मंत्र लेकिन वही जपना जो गुरु जी ने बताया है, ओम गंगाई नाथाय नमः, ओम गंगाई नाथाय नमः, ये मत जपने लग जाना। क्योंकि हर फोटो के ऊपर में बड़े सम्मान से हम अपने दादा गुरुदेव का नाम लिखते हैं, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। तो ये कोई मंत्र नहीं है हमारे लिए, ठीक है, इसको नहीं जपना है। जपना वही है जो गुरुदेव ने बताया है आपको। बाकी फिर आज्ञा चक्कर पर गंगाई नाथ जी आए या गुरुदेव आए, कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वंदना कह रही हैं, सुंदर सत्संग। सुंदर के साथ साथ आज का सत्संग थोड़ा कठिन भी है, और उम्मीद है कि गुरु का महत्व समझ में आए हमें, बस। आज्ञाकारी संजीव कह रहे हैं, ब्रह्म वेव्रत पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी का ही जिक्र है। रा का अर्थ है पाना, धा का अर्थ है निर्वाण, मोक्ष। इसमें कोई जगह कृष्ण के नाम से पहले राधा नाम का उच्चारण बताया है। शैव दर्शन में अर्धनारीश्वर के समान राधा कृष्ण की अवधारणा है। इसमें कहा गया है कि राधा के नाम से ही मोक्ष होगा। अच्छा, और क्या है तुम्हारे सारे मैसेज? यदि सुखदेव जी एक बार भी राधा का नाम लेते हैं, उनकी 6 महीने तक की समाधि लग जाती है, इसलिए राधा जी का नाम भागवत में नहीं है। नहीं, ये सब मैं नहीं मानता। ये मैं बात मानता ही नहीं कि समाधि लग जाती है 6 महीने तक। नो, ये तो तर्क है, फालतू तर्क है ये सब। अच्छा, बस इतना ही है। राधा माता के नाम से सारे तर्क हैं, वे व्रत प्राण में है, इधर है, उधर है, हमको जरूरत ही नहीं है, कहीं हो ना हो। कृष्ण का नाम किसी वेद में नहीं है, कृष्ण का नाम किसी वेद में ही नहीं है, ब्रह्म का नाम है। और ब्रह्म पुरुष है या स्त्री है बताओ? कृष्ण है, शिव है, कौन है? विष्णु है, कौन है ब्रह्म? किसी का नाम नहीं है, ना विष्णु का है, ना शिव का है, ना कृष्ण का है, किसी का नाम नहीं है। ब्रह्म कहा गया है, आत्मा कहा गया है। तो माँ तुम्हारी आत्मा क्यों नहीं हो सकती? ब्रह्म राधा क्यों नहीं हो सकता? राधा नाम ही लिखा हुआ चाहिए, राधा ही लिखा होना चाहिए। नालायक हो सबके सब। आपको नहीं बोल रहा, जो लोग
प्रश्न खड़ा करते हैं ना माँ के एग्जिस्टेंस पे, उनको मालूम ही नहीं है शक्ति के बारे में, उनको मालूम ही नहीं है योग के बारे में। तो ये सब जो है ना, ये नालायक हैं सबके सब। इनको ना तो, इनके साथ ना तो तर्क करना चाहिए और ना ही इनको कोई सोल्यूशन देना चाहिए। वहाँ लिखा है, नहीं लिखा तो नहीं लिखा है। जिसके अंदर वो जागृत होगी उसको बता देगी कि बेटा मैं ही हूँ। हमें तो बता दिया माँ ने कि मैं ही हूँ। हाँ, हमें तो बता दिया, हमें तो कोई शंका नहीं है। हमें किसी पुराण को नहीं पढ़ने की ज़रूरत, हर जगह वही है, जहाँ जो लिखा है माँ ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो जिसके अंदर वो जागृत होगी उससे पता चलेगा, बाकी फिर पढ़ते रहो पुराण, ढूंढो उसको, अच्छी बात है। अच्छा, वाहेगुरु विजन नमस्ते। नाम जप श्वास के साथ जपना चाहिए या हार्ट धड़कन के साथ? जिस तरह से गुरु, आपके जो भी गुरु होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको नाम जप कैसे करना है। जैसे हमारे गुरुजी ने हमें कहा कि बेटा मन मन में जपना है आपको, तो हम ना सांसों में जपेंगे, ना हाथों में जपेंगे, ना माला में जपेंगे, ना धड़कन में जपेंगे, हमें मन मन में जपना है। तो हमारी गुरु आज्ञा है। तो किसी का गुरु कहे तुम श्वासों में जपो तो उसको श्वासों में जपना पड़ेगा। तो इसके नियम गुरु तय करता है। उसके बाद दिनेश लोहार कह रहे हैं श्री अरविंदो के बारे में आपको 50 साल बाद में पता चलेगा, इस पर क्या आपको ध्यान में महसूस हुआ? ये कुछ लिखा है नहीं, मैंने इसलिए कहा कि श्री अरविंदो का जो दर्शन है उसको आप समझ नहीं सकते पढ़कर। जब तक आपको अपने शरीर के अंदर चेतना ना आ जाए, ब्रह्म चेतना ना आ जाए, तब तक श्री अरविंदो, गीता को पढ़ के समझ सकते हो, कोई अर्थ निकाल सकते हो, श्री अरविंदो को पढ़कर समझना, अर्थ निकालना संभव ही नहीं है। तो लोगों की चेतना को उस स्तर पर पहुंचने के लिए विकास होगा ना मनुष्य का, तो मनुष्य का विकास होगा 50 साल 100 साल लग जाएंगे, 200 भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऋषि अरविंदो को नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, असंभव है। उनको तो वही समझ सकता है जिनके अंदर माँ शक्ति जागृत होगी, राधा जागृत होगी, वही अरविंदो को समझ सकती है, और कोई नहीं समझ सकता। तो लोगों के अंदर इस जागृति को पूर्ण रूप से आने में बहुत समय लगेगा। इसीलिए मैंने कहा ध्यान व्यान में मुझे कुछ महसूस नहीं होता, ध्यान हमारा शून्य है। हम ध्यान में जाते हैं और ध्यान से बाहर आते हैं, बस इतना ही हमें पता है। हम कहाँ गए, कहाँ रहे, क्या हुआ ध्यान में, इसका कुछ पता नहीं है। बस इतना पता है शरीर से गए और जब शरीर में आए तब पता चलता है। ये इंद्रियातीत ध्यान है, ठीक है। ध्यान में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ध्यान में माया रुकी रहती है, वृत्तियाँ रुकी रहती हैं, वृत्तियों का परिवर्तन होता है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणातीत है योग। कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है ध्यान में? जिसको ध्यान में पता चल रहा है कुछ, वो गुणातीत ध्यान नहीं है, वो माया के अंदर का ध्यान है। हम सुषुम्ना नाड़ी से गए हैं, इसीलिए हमने माया को बाईपास किया, इसलिए हमें माया की कोई जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इंद्रियातीत की जानकारी है। यही तो फ़ायदा है इंद्रियातीत ध्यान का। ईड़ा पिंगला वालों को पता होता है कि शरीर से बाहर निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, ये देख लिया, वो देख लिया, इसको देख लिया, ये ईड़ा पिंगला वालों को दिखते हैं। सुषुम्ना वाले को तो कुछ भी नहीं दिखता, वो तो सीधा जाता है, कहाँ जाता है उसको मालूम ही नहीं है। फिर मैं कैसे पता करूं खुद? स्पिरिचुअल जर्नी, रान सिंह। अब मुझे क्या, नाम जपो बोला तो नाम जपो। वंदना न्यू पेन कह रहे हैं सर आपने सत्संग शैलमैन आमदनी दिया है। मुझे समझ नहीं आया आपका मैसेज। सर आपने सत्संग सालमन आमदनी दिया, समझ पता नहीं क्या लिखा है। सुशांत कुमार कह रहे हैं 10वें द्वार पे पहुंचने पर क्या एक दरवाज़ा दिखता है? नहीं। ये वैसे दरवाजे थोड़ी हैं जो दिखने वाले दरवाजे नहीं हैं। इसको द्वार बोला गया है क्योंकि जब हम अंदर जाते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह प्रवेश करते हैं, तो उसको द्वार बोला गया है। विजुअलाइजेशन में कोई द्वार नहीं है, वो तो ग्राफिकली कोई रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम कभी कुछ बनाएं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि दशम द्वार है, स्वर्ण द्वार है, वो तो रिप्रेजेंट करने के लिए है, सच में थोड़ी कोई द्वार दिखता है। हाँ, नहीं। मधु बुट्टर ने अपना मैसेज डिलीट कर दिया है, चलो काम खत्म। ठीक है जी, आज का फिर यहीं रख देते हैं सत्संग। किसी का मैसेज हो तो 1 मिनट के अंदर टाइप करो, बाकी जब तक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपसे। किसी को भी भगवान श्री गुरुदेव जी की जानकारी चाहिए, निःशुल्क जानकारी सिद्ध योग की मिल जाएगी आपको।
आपको हमें करना है व्हाट्सएप करना है, कॉल मत करो। मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गया, इतना बिजी हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बात कर करके मैं इतना, क्योंकि हर व्यक्ति को पर्सनल स्पेस चाहिए, पर्सनल एक्सप्लेनेशन चाहिए। अब आप सोचो, मैं किसी व्यक्ति को 1 घंटा 1.5 घंटा फ़ोन पे बात करता हूँ, फ़ोन कटता भी नहीं है, फ़ोन दूसरा, मैं एक व्यक्ति को इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मेरी क्षमता नहीं है। मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मेरे में उतनी ऊर्जा नहीं है कि मैं सारा दिन फ़ोन पे एक व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करूँ। ठीक है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ है कि आपको गुरु की जानकारी देना। आप वीडियोस बना रखे हैं, इतने सत्संग मैं करता हूँ, रोज़ सत्संग करता हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति शांति उसे तभी होगी जब उसने मुझसे बात ही करनी है। तो मैं उसे कहता हूँ क्यों करनी है बात, ज़रूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो आप कृपा करके हमें मैसेज भेजें, व्हाट्सएप करें कि भैया आप हमें जानकारी भेज दो, हम अपने आप देख लेंगे, समझ लेंगे, तुमको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी अच्छी बात होगी वो। तो व्हाट्सएप करना मुझे, ठीक है, और हम आपको गुरुदेव की जानकारी भेज देंगे। और अभी हम डिसाइड करेंगे, हम जानकारी ना इमीडिएटली मैसेज आते नहीं भेजेंगे, क्योंकि इस तरह से भी मेरा समय बहुत कंज्यूम होता है। तो मैं क्या करूँगा, एक टाइम बांध लेता हूँ कि रात को 10 से 12 बजे, 11-12 बजे या 12 बजे से 1 बजे के बीच में सारे मैसेजेस के एक ही साथ रिप्लाई कर दिया करूँगा। ठीक है, ऐसा मैं कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जा रहा है, सारा समय मैनेजमेंट ख़त्म हो जा रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू कीप टॉकिंग ऑन फोन फॉर मैनी आवर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 87721139, चैट में मैंने लिख दिया, नीचे भी दिया हुआ है। इस पर आप मैसेज करोगे तो हम गुरुजी की जानकारी भेज देंगे। गुरुजी की जानकारी में 3 छोटे छोटे वीडियो हैं। एक वीडियो में गुरुजी बताते हैं कि बेटा एक ही मंत्र जपना, इसके साथ दूसरा मंत्र नहीं जपना। एक गुरुजी का दीक्षा वीडियो है 30 मिनट का, उसको सुनने से आपकी दीक्षा हो जाएगी। गुरुजी की एक तस्वीर है जो ध्यान के लिए आपको प्रिंट आउट कर लेनी है। एक उसमें थोड़ी सी पत्रिका भी है, PDF भी है, उसमें ध्यान की विधि बताई गई है, कुंडलिनी वगैरह वो सब बताया गया है, वो भेज देंगे। इसके अलावा 5 वीडियोज़ हैं। पहला, गुरुदेव का जो मंत्र है उसकी थोड़ी सी व्याख्या है कि वो आत्म जागृति कैसे करता है, उसमें बीज मंत्र कैसे काम करता है, नाम कैसे काम करता है। दूसरा, मनुष्य का ध्यान क्यों करना चाहिए भगवान को छोड़कर, इस पर एक वीडियो है। तीसरा, सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान और ईड़ा पिंगला का ध्यान में क्या अंतर है। फिर सिद्ध योग की थोड़ी बहुत जानकारी है, बेसिक जानकारी है। फिर एक और वीडियो है, पता नहीं कौन सा वीडियो है। तो ये 5 वीडियो मैं अपनी तरफ से आपको भेजता हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसके अलावा ये जो सत्संग चलता है, ये अब ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, सत्संग की जान है ये, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसके बिना सत्संग नहीं है, समझे। सत्संग चलता है सहयोग से, बिना सहयोग के सत्संग नहीं चलते। बिजली का बिल नहीं जाता है, बहुत बिल पेंडिंग है। ठीक है, तो आप सत्संग में अगर सहयोग करना चाहें, सत्संग को चलाने में मेरी मदद करो, तो ये मेरा नंबर है, फ़ोन पे, व्हाट्सएप, जो भी है। तो जो भी कमाई, बड़ी मेहनत से कमाई है ना, उसको अगर पानी में डालना है, उसको अगर आपने फेंक देना है कुएं में, उतना आप सहयोग करें। सत्संग में सहयोग से पाप और पुण्य दोनों नष्ट होते हैं। इसलिए सत्संग में ये सोच के सहयोग कभी मत करो कि हमको पुण्य मिलेगा, हमारी साधना बढ़ेगी। ना बेटा, ना ना ना, ना, ना। दान, ये वो दान है जो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला। तुम्हारी हार्ड मेहनत की कमाई हुई कमाई पानी में चली जाएगी। इसीलिए कोई उपेक्षा मत करना, सत्संग को देने से कोई उपेक्षा मत करना। ये पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है भैया। हाँ, पहले बोल दिया मैंने। चलो, अब जिसमें हिम्मत होगी वो काम करे, नहीं करे। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, प्रश्न है तो सहयोग जरूर करें, ठीक है, डरे नहीं। माई स्पिरिचुअल जर्नी, चक्र तो दिखते हैं ना, पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखे, कोई चक्र मुझे आज तक नहीं दिखा भैया। बालाजी डिज़ाइन, सर मुझे नाद सुनाई देता है, मैंने आपका वीडियो देखा था, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए। मैंने गुरु मुझे सपने में अपने मेरे मैसेज का आंसर नहीं दिया। हाँ, तो बालाजी डिज़ाइन आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, हम आपको गुरुदेव की जानकारी भेज देंगे। गुरुदेव जी का ध्यान मंत्र जप करके आप नाद से आगे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। मधु बुट्टर जी कह रहे हैं कुंडलिनी ऊर्जा पर कंप्लीट वीडियो बनाएं प्लीज़। मैंने बताया, एक कुंडलिनी पर बनाया हुआ है शायद, एक वीडियो बनाता तो रहता हूँ।
सारे चक्र भेद के जब क्राउन पर इतना टाइम क्यों लगता है? क्राउन पर तो टाइम लगता ही नहीं है। जो क्राउन पर घूम रही है ऊर्जा, वो ईड़ा पिंगला में घूम रही है। सुषुम्ना में जब तक कुंडलिनी प्रवेश नहीं करती तब तक ऊर्जा सिर में घूमती हुई महसूस होती है। वो क्राउन चक्र नहीं है, वो सहस्त्रार नहीं है। जिस दिन सुषुम्ना खुल जाएगी, सुषुम्ना में वो प्रवेश कर जाएगी, पूरी एनर्जी चली जाएगी शरीर से, फिर नींद आएगी, मस्त नींद आएगी, सोते रहोगे फिर तुम, क्योंकि वो ऊर्जा अंदर अंदर चलती रहती है और बाहर व्यक्ति सोता रहता है। लेथार्जिक हो जाता है, थकता है बहुत ज़्यादा। शुरू शुरू में योगी को बहुत थकावट होती है भैया। सारी ऊर्जा, सारी प्राण ऊर्जा सुषुम्ना में बहनी शुरू हो जाती है और बाहर का शरीर बिल्कुल सुस्त हो जाता है। ऐसा लगता है भैया क्या ही योग है, सोचा था योगी होंगे, ऊर्जा आएगी, भागेंगे दौड़ेंगे, वो तो उल्टा हो रहा है। थक जाते हैं, थकने मतलब सोते ही रहते। फिर एक समय आता है जब वो बाहर की तरफ प्रवाह करती है और फिर आदमी को बोल पहाड़ चढ़ जा, पहाड़ चढ़ जाएगा वो। शुरू शुरू में वो ऊर्जा 10 मिनट 5 मिनट के लिए आती है, एकदम से बड़ी ऊर्जा। धीरे धीरे वो समय बढ़ता रहता। फिर तो आदमी भागता भागता ही काम करता है। लोग कहते हैं भाई तू चलता नहीं है, सिर्फ भागता ही है क्या? हाँ, वो बाद में, बहुत बाद में, ठीक है। हाँ, अन्नदानी मेला हस सत्संग से सर है, आनंद मिला। अच्छा, आनंद मिला, आपको आनंद मिला, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब में है सर, अच्छा पता नहीं, अन्नदानी मेला है सत्संग सी सर, थैंक्स। आप बांग्लादेश से है ना, इसीलिए थोड़ा हिंदी गड़बड़ है। यूट्यूब में है सर, ठीक है। दिनेश लाल कहे मुझे नाम जप करते समय नींद बहुत आती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। रीना कह रही छुट्टी ले लीजिए कुछ दिन के लिए भाई। नहीं, छुट्टी और मुश्किल पड़ती है, छुट्टी से हमारी बात नहीं बनती। दिनेश कह रहे हैं दिन में 2 से 3 बार क्या? हाँ तो क्या हुआ, नींद आओ, मैं तो सो ना, क्या चक्कर है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नाम जपो, नाम जपो भी, नाम जपो, ठीक है। चलो, आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। वाहिगुरु विजन कह रहे हैं आप सबका सत्संग देखता हूँ, अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। जय श्री गुरुदेव। नाद बिंदु उपनिषद है तो बिंदु क्या है? नाद बिंदु उपनिषद है तो अभी देखो ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। एक जगह पर हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो किया था, एक सत्संग किया था। सत्संग का नाम था, पता नहीं क्या नाम था, नाद के ऊपर में, नाद के ऊपर में। अभी रिसेंटली हमने किया था नाद क्या है, नाद के ऊपर में हमने पूरा सत्संग किया था, आप उसे देखें, ठीक है, उसमें है। ठीक है, चलिए, जय श्री गुरु।